देखिए यहाँ पढ़ेंगे गणित के चिन्हों के नियम में से साइन रूट, जैसे कि प्लस गुणित प्लस है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे अभी, ठीक है। वैसे तो प्लस रहता है, तो अब इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए प्लस गुणित माइनस है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ही लिखना। तो इसका क्या होता है, प्लस और माइनस का गुना माइनस होता है। इसको भी उदाहरण से समझेंगे। इसी तरीके से अगर क्या है, माइनस गुणित माइनस है, ठीक है। ऋण और ऋण का गुना क्या हो जाता है, धन हो जाता है। और इसी तरीके से अब क्या बचा है, जैसे कि धन गुणित ऋण है, तो इसको ऋण गुणित धन लिख सकती हूँ, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, धन और ऋण का गुना ऋण ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या समझ आ रहा है, जब धन धन है तो इसका मान धन हो रहा है, और ऋण ऋण है तब क्या हो रहा है, धन रहा है। बाकी में धन ऋण है तो ऋण हो रहा है, और ऋण और धन है तो ऋण हो रहा है। अब यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे। देखिए फर्स्ट रूल, पहला क्या है, धन गुणित, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को इसमें लगाएंगे। पहला क्या है, धन गुणित धन बराबर क्या है, धन है, ठीक है। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए मान लिया हमारे पास कोई संख्या है 3 गुणित 4 है, ठीक है। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, धन का चिन्ह है। ये भी क्या है, दोनों धन में है। तब इसका जब गुना करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 3 और 4 का गुना क्या हो गया, 12 हो जाएगा। देखिए बराबर का चिन्ह क्या है, पहले से लगाए हैं। तो 3 और 4 का गुना कितना हो जाएगा, 12। और धन है, दोनों के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, धन अभी लिख दी हूँ मैं। तो धन और धन का गुना धन ही होता है, मतलब क्या होगा आंसर, धन 12, मतलब 12 बस लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आंसर है। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा कंडीशन क्या है, धन गुणित ऋण है, ठीक है। धन गुणित ऋण है तो इसका मान क्या आता है, ऋण आता है। इसको समझेंगे। तो यहाँ पास मान ली कोई संख्या है 5 है, वो धन में है, ठीक है। और धन चिन्ह कई बार लिखा नहीं रहता है, इसके बाद समझाऊंगी। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 4 बस लिख सकते हैं, तो 12 ही आता ना आंसर। इसी तरीके से यहाँ पास धन 5 गुणित है ऋण 2। अब इसका हल देखिए, पहले समझे, धन, इस वाला धन चिन्ह का गुना और इस वाला ऋण चिन्ह का गुना क्या है, धन और ऋण का गुना ऋण हो गया। 5 और 2 का गुना 10, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणित ऋण 2, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं आता। तो यहाँ धन और ऋण है, इसलिए अलग अलग ब्रैकेट में लिखना है। और इसको 5 को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई धन का चिन्ह है सामने में, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास क्या होगा, 5, देखिए यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब क्या है, धन है, उसको यहाँ पास मैंने नहीं लिखी थी। धन और ऋण का गुना ऋण हो जाता है, और 5 और 2 का गुना कितना होता है, 10 ही होता है, ठीक है। लिखने का तरीका बस क्या है, अलग है। अब देखिए तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या कहते हैं, ऋण गुणित ऋण, ऋण और ऋण का गुना होता है, तो ये क्या बन जाता है, धन। अब समझना यहाँ पर, मान लीजिए कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या है 6 गुणित 3 है, ठीक है। अब दोनों के सामने ऋण है, तो ऋण है तो हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हल करेंगे तो क्या कर, पहले देखिए 2 बार ऋण रहता है, दोनों में ऋण है, तो इसका मान क्या हो जाता है, ऋण ऋण का गुना धन हो गया। और 6 और 3 का गुना 18, तो इसका आंसर क्या होगा, 18 बस लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। इसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है, धन गुणित ऋण है, इसका क्या होता है, आंसर जो आता है, धन और ऋण का गुना ऋण ही होता है, ठीक है। तो अब इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 5 है धन में, गुणित ऋण में है 3, तो इसका हल करेंगे तो क्या होगा, धन और ऋण का गुना ऋण, ठीक है। 5 और 3 का गुना 15। अब समझते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित ऋण 3 बस लिख सकती हूँ मैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इस तरीके से, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। 5 और 3 का गुना कितना होता है, 15 हो जाता है। और यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, धन रहता है, धन और ऋण का गुना ऋण हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप गणित के धन और ऋण चिन्हों को समझ सकते हैं। इसी तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलिए। थैंक यू।